नमस्काराः। मम नाम सुदर्शनः। बेङ्गळूरुनगरात् आगतोऽस्मि। अत्र पुण्यस्थले प्रयागे ह्यः एव प्राप्तवान्। यमुनायोः दिव्यदर्शनमपि प्राप्तम्। अत्र वयं स्मः इदानीं रघुवीरस्य पौत्रस्य शाश्वतसिंहलस्य गृहे। अत्र रघुवीरमहोदयस्य कार्याणां स्मरणानाम् अत्र सञ्चयः एव वर्तते। एतेषाम् एक न्यासः रघुवीरस्य विचाराणां प्राचुर्यप्रापणाय एक पत्रिका अपि चाल्यते। अतः महोदयस्य सन्दर्शनाय अत्र आगतवन्तः। अहमस्मि, मया साकं मम मित्रे अपि स्तः, सखायौ स्तः। बेङ्गळूरुनगरात् आगतवन्तः। बेङ्गळूरुनगरे वयं केभ्यश्चन वर्षेभ्यः पूर्वं संस्कृताध्ययनम् आरब्धवन्तः। पूर्वं वयं तु टेक्नालजि इति अभियान्त्रिकी क्षेत्रे आस्म। इदानीं संस्कृतक्षेत्रम् आगत्य अध्ययनस्य प्रारम्भः जातः। ततः पश्चादेव रघुवीरमहोदयस्य तस्य पुत्राणां तेषां विषये अस्माकं परिचयः प्राप्तः। भारतीयभाषाणाम् उन्नयनार्थं, परिपूरणार्थं, पोषणार्थं च महोदय रघुवीर आचार्यस्य कार्याणि दृष्टानि। अपि च भारतस्य सांस्कृतिकसम्बद्धदेशाः ये सन्ति तैः साकम् अपि संसर्गाय, अस्माकं भारतीयता धार्मिकदेशानां सम्बन्धप्रापणाय, सम्बन्धपोषणाय अपि महोदयस्य प्रभूतं कार्याणि अपि साक्षात् कृतानि अत्र आगत्य। अस्तु। नमस्ते, मेरा नाम MVR शास्त्री है। पूरा नाम मेडूरी वेंकट रामलिंग शास्त्री है। मैं भी बेंगलुरु से आया हूँ। और जैसे सुदर्शन जी बता रहे थे, कुछ वर्ष पहले हमने अपने जो कॉर्पोरेट कार्य जो हम कर रहे थे, जहाँ पे काम कर रहे थे, उसको छोड़कर हमको लगा कि हमको संस्कृत का अध्ययन करना है और संस्कृत के क्षेत्र में कुछ करना है। जब इस कार्य में हम चले तो हमको पता चला कि व्यवहार कोश तो है ही नहीं। मतलब हमें अगर संस्कृत को व्यवहार भाषा करना है तो पदावली तो है नहीं। जो पदावली है वो काव्यों में जो पदावली है उसका इस्तेमाल उसका प्रयोग हम यहाँ नहीं कर सकते। तब हमको परिचय हुआ कि बहुत साल पहले, आजादी से पहले, आचार्य जी ने ये जो काम किया है इसके बारे में हमें पता चला। तो उसको हमने ढूंढ के जब कोश हमारे हाथ लगा तो पता चला इतना काम हो चुका था। तो हमें तो साक्षात वो सारी पदावली मिल गई हमें जो हम इस्तेमाल कर सके। तो इसके प्रयोग में हमको लगा कि ये तो केवल हमारे लिए उपयोगी नहीं है, सर्वे जो भी संस्कृत सीख रहा है उसके लिए भी उपयोगी है। और उनके अलग अलग जो किताबें हैं, भारतीय भाषाओं का विकास के बारे में जो उन्होंने लिखा है और विकास के लिए जो सिद्धांत उन्होंने उपस्थापित किया था किताबों में और कोश में, हमको लगा ये तो सब कुछ जानना होगा। और इसके जानकारी के आधार पे अगर लोग काम करेंगे तो एक तो समृद्ध भारत के लिए तो ये उपयोगी है ही। और आज जो हम भारत में देख रहे हैं, लोगों के बीच में भारतीयता विषय में एक तो ज्ञान भी नहीं है और एक गर्व भाव नहीं है। वो गर्व भाव पुनर्स्थापन करने के लिए ये कार्य बहुत मुख्य महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस दिशा में हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और हम चाहते हैं, एक तो हमने जो काम शुरू किया है वो ये है कि ये जो आचार्य जी का काम है वो सारा डिजिटल फॉर्मेट में रहे, क्योंकि आज की जो पीढ़ी है वो डिजिटल पीढ़ी है। किताबों को पढ़ने की क्षमता और इच्छा दिन देख रहे हैं कि वो कम होती जा रही है। तो जितना काम हम डिजिटल करें और जो पढ़ने वाले हैं उनके इच्छा अनुसार उस मटेरियल की प्रस्तुति करेंगे तो ये रफ्तार पकड़ेगा, तेजी पकड़ेगा। तो इसीलिए इस दिशा में हम लोग सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। और जहां जहां हम प्रवास करते हैं, अगर हमें मौका लगता है कि आचार्य जी के परिवारजन हैं कोई, जैसे आपको हम मिल रहे हैं, हम वो मौका जो है वो अवसर हम छोड़ते नहीं।
अभी भी आप देखेंगे मेरे बातों में बीच बीच में उर्दू के शब्द आते हैं, फिर उसको फौरन मुझे उसको हिंदी शब्द करना पड़ता है। बहुत अच्छा। तो ये जो जिसे कहते हैं ना, जो कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, ये रघुवीर जी का प्रदान है। तो क्योंकि वो लिखते हैं कि उर्दू शब्द कैसे आ जाते हैं, जो हिंदुस्तानी के बारे में, हिंदुस्तानी क्यों नहीं होना चाहिए, हिंदी शुद्ध हिंदी क्यों होना चाहिए, जिसका उपस्थापन उन्होंने बहुत लेखों में किया है। तो इससे प्रेरित हम बहुत हैं। तो हमें लगता है कि संस्कृत का जो उद्धार जो हम करना चाहते हैं, संस्कृत का जो प्रोत्साहन हम चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, उसमें रघुवीर जी का काम की भूमिका बहुत है और इसको हम छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये संपूर्ण भारत में जितने युवा पीढ़ी हैं उनके सामने रखें हम इसको एक अच्छी तरह से, ताकि वो आगे ले जा सके। और हम जो कर सकते हैं, अभी भी हमारे बाहुओं में बल है, हम काम कर सकते हैं, हम प्रवास कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं, पर अगली पीढ़ी को ये प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। नमस्ते, मम नाम आनन्दः, बेङ्गलूरुतः एव अस्मि। पूर्वम् इंटेल् संस्थायाम् अभियन्ता आसम्। तदनन्तरं 10 वर्षेभ्यः प्राक् कार्यं त्यक्त्वा संस्कृतनिमित्तं कार्यं करणीयम् इति मम सङ्कल्पः आसीत्। तदा बहूनि कार्याणि आरब्धानि, किन्तु अनन्तरं लीलावती पठनसमये, गणित ज्योतिषग्रन्थानां पठनसमये मया चिन्तितं किमर्थं प्राचीनशास्त्राण्येव अस्माकं भाषया पाठ्यन्ते, अर्वाचीनशास्त्रम्, आधुनिकं सैन्स् फिजिक्स् मया तु आङ्ग्लमाध्यमेनैव पठितं सर्वं, किमर्थं तथा न पाठ्यते, न कर्तुं शक्यते वा इति मम चिन्तनं प्रवृत्तं। तदवसरे यदा अन्विष्टं तदा आचार्यस्य रघुवीरस्य लेखाः प्राप्ताः कथञ्चित्, कथम् इति न स्मरामि अधुना। तदा मम मनसि ये विचाराः आसन् तस्य इतोपि स्पष्टीकरणं जातं। तस्य लेखनानां पठनेन सः कथं प्रस्तौति, तस्य अनुभवः सागरतुल्यः इति वक्तव्यः। वस्तुतः सः सर्वत्र अटति स्म, यूरोप् गत्वा, न इदानीं तु यूरोप् देशं गच्छामः इति उद्घोषयन्ति बहवः, किन्तु तदा एव तेन चीनदेशादिषु अटित्वा, मंगोलिया, चीना अथवा सौत् ईस्ट् एशिया, अत्र अस्माकं सम्बन्धः अस्ति। इदानीम् उच्यते खलु लुक् ईस्ट् इति, तद् तेन तदा एव कृतं। मम रुचिरासीत् बौद्धशास्त्रेऽपि, अन्य चीनभाषायामपि। अतः तत्सर्वं मेलयित्वा आचार्य रघुवीरस्य कार्ये मम अत्यन्त आसक्तिरुत्पन्ना। तदनन्तरं चिन्तनमासीत् किमर्थं वयम् अस्माकं भाषया एव न वदामः, प्रतिपादयामः, विषयान् प्रतिपादयामः इति। तदा यथा शास्त्री महोदयेन अपि उक्तं, मया दृष्टं न केवलं हिन्द्याम् अपि तु तमिळ् भाषायां, मम मातृभाषा तमिळ् भाषायामपि कन्नड भाषायामपि पारसीकपदानि, अरबी पदानि बहूनि प्रविष्टानि। इदानीं वयं न जानीमः, तमिळ् गर्वः इत्यादिकं वदन्तः सन्ति यद्यपि, तथापि उदाहरणार्थं वकील्, वकालत्, तगरार्, टक्रार्, बहु असली नकली सर्वमस्ति दैनन्दिनप्रयोगेऽपि। अतः किमर्थं सर्वेषाम् एतेषां पदानाम् अस्माकं भाषासु पदानि सन्ति एव, इत्युक्ते संस्कृते वा प्राकृते वा। अत एव आचार्य रघुवीरेणापि उच्यते तद् आनयामः। He says in one of the lekha, I remember, one word we lose one part of our culture. That is a very powerful sentence, I think. So तथा वदति सः तत्र। अतः तद् बहूनि पदानि सन्ति, न प्रयुञ्ज्महे, अधुना तु न प्रयुञ्ज्महे। अनन्तरं अग्रे यदि अस्माकं भाषया वयं विज्ञानम्, अन्यशास्त्राणि, प्रौद्योगिकं, सैन्स्, टेक्नालजी, एव्रिथिङ्ग् इन्क्लूडिङ्ग् इवन् जियोपालिटिक्स्, पालिटिक्स् कैण्ड् आफ्, यदि अस्माकं भाषाभिः चिन्तनं न प्रवर्तते, अस्माकं संस्कृति आधारेण चिन्तनं तु न प्रवर्तते। वयं सर्वदा ततः एव पदानि आनयामः. We will always be dependent on them. They will keep on creating something, we will keep borrowing. सः तत्र तस्य विषये एव महत्त्वं ददाति. अनन्तरं तदृश कार्यमपि कृतं. न केवलं बहवः सन्ति, सिद्धान्तान् वदन्तः सन्ति, किन्तु न आचार्य रघुवीरेण लक्षशः पदानि सृष्टानि, गणरूपेण कार्यं सम्पन्नं कृतं.
सर्वम् अतः तदाधारेण कथमपि अग्रे नेयम् इदम् इति मम मनसि विचारः। अतः सुदर्शनेन शास्त्रीमहोदयेन अन्यैः सह अपि साकम् इदानीं मन्दं मन्दं कार्यं प्रवृत्तं। यथा उक्तं प्रशासनेन किमपि कर्तुं शक्यते वा इति प्रयासः कृतः, किन्तु तस्य अपेक्षया वयं कुर्मः इति चिन्तनम् आगतम्। अतः प्राचीन तस्य एतादृशकृतीनामपि रक्षणं भवतु, किन्तु केवलं तावद् न। इदानीम् अद्य यदि रघुवीराचार्यः जीवति, सः सन्तुष्टो भवति वा? न, अवश्यं न भवति। आधुनिकपदानाम् इतोपि उन्नति अग्रे सृष्टिरपि भवतु इति तस्य चिन्तनं स्यात्। अतः तदेव वयमपि करिष्यामः इति अस्माकं सङ्कल्पः। धन्यवादः। एक्सीलेंट सर, बहुत अच्छा।